-2/3 पर घात 5 है, और अगर 5 घात है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हम 5 बार इस तरह लिखेंगे, 5 बार इस तरह हम लिखेंगे। जब आप लिखिए तो आप ये देखें कि अब हम साइन 5 बार आ गया, कितनी बार आ गया? 5 बार। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस। यानी अगर आपका विषम संख्या होता है, विषम संख्या होता है तो विषम संख्या सदैव जो है अगर माइनस में है तो वो माइनस होगा, और अगर सम संख्या है तो वह सदैव प्लस के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं आती। अब आप देखिए इसका आपस में गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब यहाँ आप लिखेंगे 32 अपॉन 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 त्रिक 243। ये हो गया। अब चूंकि 5 बार है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? माइनस। दैट्स ऑल द आंसर। आपको समझ में आ गया। अब यहाँ कह रहा है घातांकीय मान लेना है। घातांकीय मान का मतलब क्या होता है कि हम इसको फैक्टर बनाएं। फैक्टर बनाने का मतलब क्या होता है कि इसको इस तरह यहाँ लिखेंगे, और चूंकि ये 5 है, देखो 5 से कटने वाली संख्या केवल 5 और 0 है, तो जहाँ भी 0 और 5 होती है उस संख्या को आप इस तरह से काटेंगे। 5 छक हो गया 30, 1 बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 करना 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर हम 5 से ले जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25 हो गया, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25। अब आप देखिए ये जो संख्या है 5 को 5 बार गुणा करने पर ये मिल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 बार है, 5 की घात 5। ये आपका आंसर। अब आता है 2 की घात 7। सीधी बात, 2 की घात 7 यानी इसको कैसे लिखा जाना है? तो आप ऐसे लिखेंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 7। इसका मतलब ये हो गया कि 2 को हम 7 बार इस तरह गुणा करेंगे, 7 बार इस तरह गुणा करेंगे। अब देखो 2 2 4 2 6 1 7। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ये आपका हो गया